दोस्तों ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दो इंटरव्यू क्वेश्चन बोल लो या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एक्सपीरियंस या फ्रेशर सिविल इंजीनियर से। एक क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि अगर बारिश पड़ जाए, कंक्रीटिंग आप कर रहे हो, कंक्रीट कर रहे हो स्लैब का, किसी भी चीज़ का, तो बारिश पड़ जाए तो हमें कंक्रीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या इफेक्ट पड़ सकता है कंक्रीट पे, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ही पूछूं, अगर बाई चांस जो कंक्रीट आपका होता है उसमें चाय गिर जाए तो क्या होगा? वो कंक्रीट हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कुछ कर सकते? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये दोनों ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, एसएससी के, जेई के, एई के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी पे हमारा वीडियो होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको नॉलेज भी आएगा और मज़ा भी आएगा देख के वीडियो। और उससे पहले जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर मतलब कंक्रीटिंग हो रही है और बारिश पड़ जाए, अगर थोड़ा स्प्रिंकल और मत थोड़ी बहुत बारिश हो तो वो ठीक है, चलेगा, क्योंकि उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा वाटर रेशो पे। अगर कंक्रीटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई तो वो काफ़ी इफेक्ट कर सकती है कंक्रीट को। वो मैं बताता हूँ कैसे इफेक्ट करेगी। सामने आप देख रहे हो अभी मौसम थोड़ा ख़राब ही है, मतलब बारिश होने ही वाली है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले वो मैं बता दूँ। इसमें क्या है, जितने जल्दी आपका कंक्रीटिंग हो सके उतना सही है। मतलब कंक्रीटिंग ख़त्म करके उसको तरपाल या जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं उससे ढक दो कि उसकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, और वो अपना जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है उसका ओपीसी का 13 मिनट, उसमें थोड़ा बहुत वो हार्ड हो जाएगा। तो इतनी इफेक्ट बारिश उसको नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जो हमारा पानी होगा वो एकदम से सोख जाएगा, जहाँ अगर आपने स्लो प्रोवाइड किया वो निकल जाएगा। कोई भी उसमें जो उसकी सरफेस होगी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कंक्रीटिंग चल रही है आपकी और बारिश पड़ जाए तो उसमें इफ़ेक्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है वो जो उसकी वाटर रेशो होगी वो ख़राब हो जाएगी। मतलब इसमें मैं पहले बताता हूँ बाद में। पहले सामने आप देख रहे हो, मतलब ये हमारा फिनिश हो चुका था, लेकिन जब बारिश पड़ी देखो जो उसका कंक्रीट था ऊपर से, मतलब ये सामने आप देख रहे हो ड्रॉप्स, तो सीमेंट निकल गया और सिर्फ मतलब कपची रह जाएगा, एग्रीगेट रह जाएगा। ये काफ़ी समस्या है। इसमें क्या होगा, जब बारिश पड़ेगी आपके वॉइड्स हो जाएंगे, दूसरी सेग्रीगेशन हो जाएगा, मटेरियल अलग हो जाएगा। और होता क्या है, मतलब पोर्स बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, अभी तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, बाद में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो पोर्स से जाती हैं और सीमेंट को ख़राब कर देती है, डिट्रॉइड कर देती हैं। मतलब उससे क्या होता है, सीमेंट भी अलग थलग हो जाता है और जो आपका सरिया होता है वो क्रोजन पकड़ लेता है। अभी बात आता हूँ वाटर सीमेंट रेशो पे। जैसे मैंने बताया कि जो वाटर सीमेंट रेशो है वो बदल जाती है। ऐसे मतलब जैसे आपने रखा है कि 22 लीटर पर बैग आपने कंक्रीट में सीमेंट डाल रहे हो, मतलब वाटर डाल रहे हो, एक सीमेंट बैग पे कितना, 22 लीटर, तो उतना ही उसमें वाटर रेशो में वर्केबिलिटी भी उतनी ही चाहिए, उतना ही मतलब वाटर रेशो चाहिए। लेकिन क्या होता है, बारिश पड़ जाती है और उससे क्या होगा, वो 22 लीटर से कितना 30 लीटर हो जाएगा या 25 लीटर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, सीमेंट तो आपका ठीक है, मतलब वर्केबल हो जाएगा, स्लम्प उसका बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब जितना पानी बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम होती जाएगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तो पहले प्लानिंग कर लो कि बरसात आने वाली है तो कंक्रीट रोक दो, या ऐसा करो कि बरसात आने से पहले कंक्रीट हो जाए। और अगर कंक्रीट करते करते बारिश पड़ गई तो उसमें इतना कुछ नहीं है, पॉलीथीन से भी क्या होगा, इफेक्ट ही करेगा कंक्रीट को, पानी रुक जाएगा, कंपैक्शन टाइप हो जाएगी, तो उसमें काफ़ी इफेक्ट कर सकते हैं आपके कंक्रीट को वर्षा के दौरान अगर आप कंक्रीट करोगे। तो दूसरी चीज़ जो रहती है, आपको क्या करना है, मतलब अगर आपका कंक्रीट हो गया, बारिश पड़ गई, तो उसमें क्या होता है, आपका एग्रीगेट अलग हो जाता है और सीमेंट रहती है अलग। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, बाद में नीरू होता है, मतलब नीरू बोलते हैं लैंग्वेज में, लेवल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, सीमेंट और पानी के पेस्ट बनाकर एक स्लरी बना के ऊपर डाल देते हैं। ये डालना नहीं चाहिए क्योंकि ये बाद में क्या होता है, पपड़ी बन के निकल ही जाता है। लेकिन यही तरीके अगर कंक्रीट मतलब बारिश पड़ गई और फिर आप ये डाल सकते हो। दूसरी चीज़ देखनी है आपको कि आप प्लान ही नहीं करो, मतलब जब वर्षा पड़ रही हो, मतलब रेन पड़ रही हो, तो तब कंक्रीट करना भी वो रहता है। क्योंकि आपने अगर वाटर रेशो डाल रहे हो, मतलब 20 लीटर पर बैग, तो जो रेती होगी, एग्रीगेट होगा, वो भी गीला होगा और वो भी पानी सोखता जाता है। क्या होता है, सैंड पानी सोख लेता है
और वो जब हमारी वाटर रेशो के हिसाब से हम पानी डालते हैं उसमें, तो क्या होता है, पानी बढ़ जाता है क्योंकि सैंड ने सोखा हुआ है वो छोड़ता है, और उसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब पानी ऊपर सरफेस में आता है। उससे क्या होगा, हमारे वाइड्स बनेंगे, श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे, तो वो इफेक्ट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को भी और ड्यूरेबिलिटी को भी। तो आपको समरी क्या है हमारी, मतलब इस आज के टॉपिक की, आपको वर्षा के दौरान मतलब कंक्रीटिंग या तो करनी नहीं चाहिए या पूरे प्रिकॉशन लेके आपको करना चाहिए। पॉलीथीन बैग हो गया, वाटर रेशो को देख के करना है आपको कंक्रीट, सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बारिश के टाइम आपको क्या करना है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर चाय गिर जाए तो क्या हम लोग करेंगे, है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एक, लेकिन इसको एक ट्रिकी वे से पूछा गया था इंटरव्यूज़ में। क्वेश्चन था कि अगर बाई चांस जो हमारा कंक्रीट हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसमें चाय गिर जाए, मतलब अगर एग्जांपल लोगे, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर लार्ज क्वांटिटी में चाय मिल जाए, अगर आपका 1 m³ है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाय गिर जाए, तो वो आपको कंक्रीट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। है तो ये सिंपल चीज़। इसका क्या उनका पूछने का मतलब ये था कि अगर बाई चांस, देखो चाय में क्या हमारा शुगर का रहता है, उनका एक ट्रिकी वे से पूछा गया कि अगर आप कंक्रीट में शुगर डालोगे तो वो कंक्रीट क्या होगा, मतलब शुगर का क्या इफेक्ट होता है कंक्रीट पे। तो उसका आंसर बनता है कि शुगर का जो मतलब इफेक्ट होता है वो हमारा एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। उसमें क्या है, अगर आप शुगर ऐड करते हो कंक्रीट में तो जो उसका सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, वो स्लो हो जाता है बिल्कुल। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब उस पे कंटेंट पे डिपेंड है। अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो वो अच्छा इफेक्ट करेगा, अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कंक्रीट में तो वो डिफेक्ट करेगा। इसकी मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखो अगर 0.07% अगर आप सीमेंट के हिसाब से, मतलब जो सीमेंट जितना सीमेंट बैग होगा उसके 0.07% अगर आप शुगर ऐड करते हो कंक्रीट में, तो उसकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 4% डिक्रीज होती है। और वैसे ही उसका जो डिले आता है सेटिंग टाइम में, वो कितना 1 से 2 घंटे डिले हो जाता है। ये इसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एडमिक्सचर अवेलेबल नहीं होते साइड पे, और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं कि आप कंक्रीट नहीं डाल पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप एज ए जो एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हो शुगर को सीमेंट के हिसाब से। अगर उसको प्रॉपर कंटेंट में डालोगे तो आपका कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा, आपके मतलब कंक्रीट वेस्ट होने से बच सकता है, लेकिन उस पर भी डिपेंड होता है। और इसकी जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, 0.07 या 4% डिक्रीज होगी, ये जो वैल्यूज़ है मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि किस हिसाब से आपको कंटेंट डालना होता है और क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं अगर मतलब शुगर उसमें ऐड करोगे। अगर मैं वीडियो में बताऊं तो मतलब अगर 0.07 या 0.1 तक आप शुगर ऐड करते हो तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंक्रीट पे। अगर 0.1 से ज़्यादा अगर आप शुगर ऐड करते हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ को भी डिफेक्ट करेगा और उसकी सेटिंग टाइम को भी, और उसकी जो हार्डनिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था ट्रिकी सा कि हमें शुगर ऐड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर ऐड कर ली तो क्या होगा। तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा और कुछ परसेंट उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो सकती है। अगर आपकी क्वांटिटी शुगर की ज़्यादा है तो वो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। गाइस ये था आज का टॉपिक कि चाय गिर जाए तो हमें कंक्रीट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि रोज़ डेली हमारी नई नई वीडियोस आ रही हैं, काफ़ी काम आएंगी आपकी वीडियोस। और जॉब के लिंक्स, बुक्स, IAS कोड आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री में मिलेगी। थैंक यू गाइस।